नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत ही एक अफ़सोसनाक कह लें इसको। मैंने जब ये स्टोरी देखी, जब ये स्टोरी पढ़ी तो मैं एक दफ़ा खुद चौंक गई कि क्या एक सगा बाप अपनी सगी औलाद के साथ भी ऐसा कर सकता है। लेकिन नाज़रीन, ये दुनिया है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक़्त कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक़्त कुछ भी करने को या देखने सुनने के लिए हमें इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कहानी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे एक बाप ने अपनी 6 माह की बच्ची को, अपनी नन्ही कली को, अपनी फूल जैसी बच्ची को अपने ही हाथों से मार डाला। कहानी के क्या हकायक हैं, कहानी की क्या तफसीलात हैं, आपको वीडियो में आगे चलकर बताएंगे, लेकिन इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाज़रीन, ये शख्स जो विंडो की दूसरी जानिब आप देख रहे हैं, इसका नाम सिकंदर है और ये कराची से इसका ताल्लुक है। नाज़रीन, इसका अपनी बीवी के साथ अपने घर में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। लड़ाई झगड़ा किस बिना पे रहता था, ये भी आपको बताएंगे। लड़ाई झगड़ा इस बात पे था कि ये अपनी वाइफ से कहता था, अपनी बीवी से कहता था कि तुम अपने बाप से, अपने घर वालों से, अपने मैके वालों से अपनी जायदाद में से हिस्सा मांगो। लेकिन इस चीज़ के लिए उसकी बीवी राजी नहीं थी। वो ये चाहती थी कि मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मेरी जिम्मेदारी, मेरी बच्ची की जिम्मेदारी तुम पे है, तो तुम्हें चाहिए कि तुम हर चीज़ की जिम्मेदारी, हर चीज़ का बर्डन अपने सर पे लो और हमें खुशी वाली ज़िंदगी दो, खुशो करम जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, मज़ीद और भी इस चीज़ को खुशी में बदला जाए और इस चीज़ की सारी जिम्मेदारी, जो भी मामलात हैं, तुम्हें संभालनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे शौहर हो। लेकिन वो शख्स सिकंदर भी इस चीज़ पे वाजिद था कि नहीं, तुम अपने वालिदैन से, अपने बाप से इस चीज़ का हिस्सा मांगो, अपने भाइयों से कहो कि वो तुम्हें अपनी जायदाद में से हिस्सा दें। नाज़रीन, यही दुख था, यही मसले थे, यही इसको हसद कह लें, हसद नहीं, एक इंतकाम था, एक गुस्सा था, एक जो अना का मसला था कि उसकी बीवी ने इसको मना क्यों किया कि इसने अपने माँ बाप से जायदाद में से हिस्सा नहीं लेना। लेकिन इन सब मामलात में सवाल ये पैदा होता है कि उस 6 माह की बच्ची का क्या कसूर था जिसको इस शख्स ने मार डाला। नाज़रीन, जब ये सारे मामलात होते थे तो इसकी बीवी बहुत परेशान रहती थी। इवन के इसका शौहर, जिसका नाम सिकंदर, जैसे कि वीडियो के आगाज़ में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये उसको तशद्दुद का शिकार भी करता था, तशद्दुद का निशाना भी बनाया करता था और इस पे उसको मारता पीटता भी था कि तुम अपने वालिदैन से, अपने माँ बाप से जायदाद में से हिस्सा क्यों नहीं मांगती। नाज़रीन, 21 जुलाई बरोज़ एतवार को ये शख्स अपने ससुराल में जाता है। लेकिन यहाँ मैं आपको पहले ये बताना चाहूँगी कि जब इस शख्स की जानिब से ज़्यादा इसरार किया गया, ज़्यादा ये बज़द था कि तुम अपने माँ बाप से हिस्सा मांगो, जायदाद चाहिए, पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तो इस औरत ने अपनी बच्ची को लिया और अपने मायके वालों के पास आ गई। ये सोचा, यही ज़हन में रख के आई थी कि हो सकता है कुछ दिन ये अकेला रहेगा, कुछ दिन अपनी औलाद से दूर रहेगा, मुझसे दूर रहेगा, तो हो सकता है इसको एहसास हो, इसको इस चीज़ का एहसास हो जाए कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अपने बीवी बच्चों को वापस लेकर आऊँगा और अब दोबारा इस तरह की कोई हरकत नहीं करूँगा। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे वो औरत शायद गलत सोच रही थी या इस गलत फहमी का शिकार थी कि उसका शौहर ऐसा करेगा, कि उससे माफ़ी तलाफ़ी करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नाज़रीन, 21 जुलाई बरोज़ इतवार को ये शख्स जाता है अपने ससुराल में और वहाँ जाके गालन गलौज शुरू कर देता है, ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देता है, चीखना चलाना शुरू कर देता है। वही चीज़ें जो अपनी बीवी को घर में कहा करता था, वही सेम सारी चीज़ें इसने जाके अपने ससुराल में कहना शुरू कर दी और कहा कि हमें जायदाद में हिस्सा चाहिए। नहीं बनता था कहना। अगर इतना ही ये शख्स गैरतमंद होता तो अपने बलबूते पे अपने बीवी बच्चों को लेकर चलता, लेकिन इस शख्स ने दूसरी राह इख्तियार की कि घर बैठे बिठाए मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मेरे पास दौलत आ जाएगी। नाज़रीन, इस शख्स के ससुर का नाम था, यानी कि इसकी बीवी के जो वालिद का नाम था वो ज़ुबैर था। जब ये शख्स घर दाखिल होता है तो ये शख्स ज़ुबैर, उसने अपनी नन्ही सी जो नवासी थी, अपनी बेटी की औलाद को, जो कि 6 माह की थी, नन्ही सी कली को अपनी गोद में उठाया हुआ था, उससे खेल रहा था या बातें कर रहा था या जो भी मामला थे, एक बच्चे से प्यार कर रहा था। नाज़रीन, इस शख्स ने इस कदर गुस्से में आके अपने ससुर के सर पर इतनी ज़ोरदार कोई चीज़ मारी जिससे वो शख्स नीचे गिरा और उसको हार्ट अटैक आया।
اور اس کی موت ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب وہ شخص نیچے گرتا ہے، زبیر اس سکندر کا جو سسر ہے نیچے گرا، ساتھ ہی اس کے ہاتھوں میں سے وہ بچی بھی نیچے زمین پر جا گری، اور اس قدر زور سے گری، 6 ماہ کی بچی ہے، بالکل چھوٹی سی بچی، ایک ننھی کلی۔ جب یہ بچی نیچے گرتی ہے تو موقع پر ہی اس بچی کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ میں نے اپنی جو بچی ہے، بچی کو بھی مار دیا ہے، اپنے سسر کا بھی قتل کر ڈالا ہے، تو اس شخص نے راہ فرار اختیار کی، لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کی جانب سے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں لڑائی جھگڑے میں جب میں گیا تو سسر کو دھکا لگا، تو اس وجہ سے وہ نیچے گرے اور اس کی موت ہو گئی۔ مطلب عجیب کہانیاں بنانے شروع کر دی اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، جھوٹی من گڑت سٹوری سنا۔ لیکن پولیس اس بارے میں سب کچھ جان چکی تھی، تحقیقات کر چکی تھی، اس لیے پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور سارے معاملات جو ساری سچائی تھی آخرکار اس سے اگلوا ہی لی۔ ناظرین، یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی، ان تمام شوہروں سے میری اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اگر اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو آپ لوگ اس طرح ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتے تو خدا کے لیے شادی بھی مت کیا کریں۔ اس طرح سے کسی کی بیٹی کو لا کر اور آگے اپنی بھی اولاد کو اس طرح سے ذلیل و رسوا کرنا ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔